नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। इंडिया न्यूज के इसी शो में हमने संजय दत्त को 5 साल कैद की सजा होने पर एक सवाल उछाला था कि क्या संजय दत्त की ये दलील मंजूर होनी चाहिए कि वो अपनी गलती की काफी सजा भुगत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील ठुकरा दी थी, लेकिन इंडिया न्यूज पर कांग्रेस के नेता पीएल पूनिया ने ये कहकर बड़ी बहस छेड़ दी कि संजय दत्त को माफी मिलनी चाहिए, चाहे इसके लिए सरकार को संविधान में संशोधन ही क्यों न करने पड़े। इसके बाद तो पूरे देश में संजय दत्त की माफी का सवाल बड़ा मुद्दा बन गया। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू से लेकर केंद्र के मंत्री तक संजय दत्त की माफी की पैरवी कर रहे हैं। क्या वाकई संजय दत्त को माफ कर देना चाहिए? आज देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ इसी सवाल पर बड़ी बहस होगी। पहले आपको दिखाते हैं कि संजय दत्त की माफी के सवाल पर देश के अलग अलग तबकों का नजरिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दर्द और आंसुओं में डूबे संजय दत्त को उबारने के लिए पूरे देश से आवाजें उठ रही हैं। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट के बाद 18 महीने की जेल काटने वाले संजय दत्त को अदालत ने किसी साजिश में हिस्सेदार नहीं माना। उन पर सिर्फ गैर कानूनी हथियार रखने का जुर्म साबित हुआ। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय दत्त को इस अपराध की सबसे कम सजा सुनाई। हालांकि संजय दत्त के लिए ये कम सजा भी बहुत बड़ी है। वो ये सोचकर कांप उठे हैं कि अगर फिर से उन्हें 3.5 साल जेल में गुजारने पड़े तो उनके 1.5 साल के जुड़वा बच्चों का क्या होगा। मैं 20 साल से दर्द झेल रहा हूँ, 18 महीने जेल में रहा हूँ। अगर वो चाहते हैं कि मैं और दर्द सहूं तो मुझे मजबूत होना होगा। मेरा दिल टूट चुका है क्योंकि मेरे साथ मेरे 3 बच्चे, मेरी पत्नी और मेरा परिवार सजा काटेगा। संजय दत्त से जिन हालात में जुर्म हुआ और अब अपने परिवार और समाज के लिए उनकी जो भूमिका है, उसे देखते हुए इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि क्या संजय दत्त को माफ कर देना चाहिए। क्या संजय दत्त को माफ कर देना चाहिए, सरकार को या राष्ट्रपति को? इंडिया न्यूज का सवाल देखते ही देखते देश की सबसे बड़ी बहस में बदल गया। उनकी फैमिली भी है, अगर सजा उन्हें होती है तो उनके पीछे तीन और लोग हैं जिनके लगता है कि उनको सजा दी जा रही है। उसने क्या करा था, बस घर में बंदूक ही तो रखी थी, कोई कांड नहीं करा, कुछ और नहीं करा। पहले भी सजा हो चुकी है, अब दोबारा क्यों सजा दे रहे हैं। उसके बाद उसके घर वाले भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं। अगर वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, अगर एक बार गलती होगी इसको माफ कर देना चाहिए। इसके लिए अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता संजय दत्त को माफी मिलेगी कैसे। कि तुम कितना भी ऊपर हो, तुम कानून के ऊपर नहीं हो। मैं समझता हूं उनको छोड़ देना चाहिए। माफ करना चाहिए कि नहीं, ये तो जरा देखने पर उसका होगा, और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट उसको अप्लाई करना चाहिए था। मेरे हिसाब से राज्यपाल को राहत दे सकते हैं। सिर्फ आप कोई सेलिब्रिटी है, आपका कोई रोल यहाँ सोसाइटी में डिफरेंट है, इसका मायना ये नहीं कि क्रिमिनल की जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। वो तो जेल भी गए जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से माफी तो बनता ही है। आपने AK-56 3 घर में रखे हैं, पोजेशन है, 5 साल की सजा आर्म्स एक्ट में है, टाटा का तो खैर लगा नहीं है, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप उसमें रियायत कर दें। दिस इज मिनिमम सेंटेंस, मैंडेटरी सेंटेंस। संजय दत्त की माफी के लिए सियासी पैरवी भी अब बड़ी बहस की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। राजनीति के कुछ दिग्गज संजय दत्त को माफी देने की खुलकर पैरवी कर रहे हैं, तो कुछ दबी जुबान से। मानवता के नाते उनके ऊपर रियायत बरती जानी चाहिए। अगर इसका कानून में भी कहीं संशोधन करने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाना चाहिए। संजय दत्त के मामले में हम लोग अपील कर रहे हैं कि विशेष श्रेणी में रखें, उनकी सजा को माफ। मैं जस्टिस मार्कंडे काटजू की राय से सहमत हूं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को संजय दत्त को क्षमादान दे देना चाहिए। मेरी पर्सनल सहानुभूति भी संजय दत्त के साथ है कि उनका पूरा परिवार है और काफी पहले वो बहुत सफर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इतने कम वक्त में संजय दत्त को माफी देने का सियासी रास्ता खुल सकता है?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बिहार से पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, हमारे साथ दिल्ली से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी लोग हमारे पास हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी के सदस्य रशीद मसूद साहब हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर साहब हैं। हमारे साथ अमरजीत कौर जी हैं, जो कि सीपीआई की नेशनल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ कुनिका लाल हैं, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। हमारे साथ प्रमोद टंडन हैं, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ सम्राट चौधरी हैं, जो कि चीफ विप हैं आरजेडी के, बिहार में आरजेडी मतलब लालू यादव जी की पार्टी। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मुंबई के सर्कल का जाना माना चेहरा साइना एनसी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत रशीद मसूद साहब आपसे करूंगा। क्या जस्टिस मार्कंडे काटजू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज रह चुके हैं, उनकी कोई लोकल स्टैंडी बनती है कि वो राज्यपाल को ऐसा लेटर लिखें कि आप संजय दत्त को माफ कर दीजिए? कानून की नजर में वो एक मुजरिम है। देखिए, जस्टिस मार्कंडे को एज जस्टिस या प्रेस काउंसिल के होने के नाते कहीं ऑर्डिनरी आदमी को भी हक पहुंचता है कि वो अगर चाहे तो गवर्नर से ये अपील कर सकता है कि साहब इसको आप वो दें। लेकिन लोकल स्टैंडाई उनका नहीं है, वो तो संजय ही अगर करेंगे तो वही उसी को कंसिडर करेंगे गवर्नर। लेकिन इसमें मार्कंडे काटजू को इख्तियार है, अधिकार है कि वो भी अपील कर सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात मुझे नहीं दिखाई देती है। लेकिन क्या उन्होंने पत्र लिखकर ठीक किया है? आपको क्या लगता है, संजय दत्त को माफ कर दिया जाना चाहिए? देखिए, माफ कर देने और ना कर देने की बात तो बात की जाती है। पहले तो ये देखिए कि सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या कहीं डिफरेंट है दूसरों से केस संजय का या नहीं है। अगर डिफरेंट है तो फिर माफी की बात सोचनी चाहिए, अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर माफी की बात सोचनी नहीं चाहिए। जो भी जिन लोगों को सजा हुई है उनमें सब में टाडा पे भी रहा है और टेररिज्म का भी रहा है, प्रताप में भी मुलविस रहे हैं। संजय के ऊपर टाडा से भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया और बरात से भी बरी किया, टेररिज्म से भी बरी किया। सिर्फ जो है आर्म्स एक्ट का 25 दफा 25 के तहत उनको सजा हुई है। तो ये डिफरेंस पैदा करता है दूसरों के साथ। तो उसी की बुनियाद पर ये हुआ कि 18, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं ये इत्तेफाक की बात है कि मिनिमम 5 साल की सजा है उन्होंने उनको पूरी दे दी है। लेकिन हम देखते हैं कि अमूमन आर्म्स एक्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली इसमें लिया नहीं जाता है। लेकिन क्योंकि ये जुड़ा हुआ था टेररिज्म से और प्लास से, इसलिए इसके अंदर वो सेलिब्रिटी भी थी, तो इसकी कुछ ज्यादा पब्लिसिटी और ज्यादा वो हो गया है। और उस सेलिब्रिटी होते के नाते ही और जो पूरी इंडस्ट्री का पैसा लगा हुआ है स्टेट पे है, उसी के नाते ही अब उनको फिर पब्लिसिटी मिल रही है। माफी का जो है ये चक्कर ये बहुत तेजी से पता चल रहा है। सवाल तो ये है पैदा कि अगर ये डिफरेंस है तो डिफरेंटली उनको ट्रीट भी किया जा सकता है। तो जस्टिस मार्कंडे साहब की अपनी राय और जो उन्होंने वो लिखा है, पहले तो वो जस्टिस भी रह चुके हैं, वो तो खुद कानून के माहिर हैं। तो कोई मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने कोई गलती की है और इस पर गौर करे अगर सरकार, तो ये भी सरकार क्या गवर्नर, तो वो भी बोलेंगे। क्योंकि ये भी जहां कानून का ये हिस्सा है कि उनको सजा हुई है, दो अलग अलग प्रक्रिया हैं जिन्होंने समझ ली। एक प्रक्रिया खत्म हो गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी तो वहां से फिनिश। अब वहां उसका मतलब कुछ नहीं है, वो सजा है, उसे भुगतना पड़ेगा चाहे किसी भी तरीके से। दूसरी प्रक्रिया है कि क्या माफी के 161 के आर्टिकल के तहत माफी का भी गवर्नर के साथ यहां हो सकता है। तो दोनों को हम जोड़ के न देखें, अलग अलग करके देखें। तो अलग अलग करके देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा कि जस्टिस काटजू का लेटर जो है वो जस्टिफाइड है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम कोई ये कहें कि नहीं साहब इन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। बाबूलाल गौर जी, आपकी पार्टी में ही अलग अलग राय है, लेकिन आप एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कानूनी 161 जो कानून की धारा है उसके तहत जो प्रावधान राज्यपाल को मिले हैं, सरकारों को मिले हैं, आप उसको बखूबी जानते हैं। क्या आपको लगता है संजय दत्त का केस ऐसा है कि उनकी माफी बनती है और जस्टिस मार्कंडे काटजू उसकी पैरवी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज उसकी पैरवी कर रहे हैं? क्या आप इस परंपरा को ठीक मानते हैं? देखिए, भारतीय जो संविधान के आर्टिकल 72 है, भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 72 है उसने क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबन, परिहार और लघुकरण की
राष्ट्रपति को शक्ति है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लिए संजय दत्त को अपना मर्सी पिटीशन आदरणीय राष्ट्रपति को पेश करना पड़ेगा और क्षमा याचना के लिए कि मेरी जो सजा है उसको क्षमा कर दी जाए। जी, तो क्या आप से दया याचिका उनको पेश करना पड़ेगी। जी, मैंने बात संजय दत्त जो है वो एक अच्छे परिवार के व्यक्ति हैं। मैंने आपका ये तर्क माना, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या उनको माफ कर देने से एक ठीक परंपरा जन्म लेगी? आपको क्या लगता है? नहीं, संविधान के अंदर विशेष अनुबंध है और इसलिए अगर ये अनुबंध है तो एक व्यक्ति को अधिकार है प्रार्थना करने का, निवेदन करने का, मर्सी पिटीशन पेश करने का। अगर राष्ट्रपति और जनभावना के आधार पर और एक ऐसे कलाकार जो हमारे देश के प्रसिद्ध कलाकार हैं और उनके पिता सुनील दत्त एक राष्ट्रभक्त हैं, अभी उन्होंने अवैध जो हथियार रखा है उसके अंतर्गत उनको सजा हुई है। आतंकवादी का जो उनके ऊपर इल्जाम था वो खत्म कर दिया गया। तो केवल अवैध हथियार रखने पर और लाइसेंस नहीं होने पर 5 साल की सजा दी गई है, इसलिए उनको अधिकार भी बनता है। लेकिन गौर साहब, उन्होंने हथियार अवैध कौन सा रखा था? AK-47 से क्या होता है आप सब जानते हैं। इसीलिए तो 5 साल की सजा हुई है। ये इसीलिए तो 5 साल की जो कम से कम सजा हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की है, तो 18 साल से केस चल रहा है। इस बीच में उनका कैरेक्टर ठीक रहा है और उस कैरेक्टर के आधार पर संविधान के अंदर व्यवस्था है। किसी भी प्रकार का अपराध को राष्ट्रपति जी के दया याचिका के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना करे, अर्जी लगाए, तो राष्ट्रपति जी को संवैधानिक अधिकार है कि क्षमा कर सकते हैं। चलिए, संवैधानिक अधिकार है, हम ये बिल्कुल मानते हैं, लेकिन क्या ये अधिकार जस्टिस मार्कंडे काटजू के पास है, अमरजीत कौर जी, कि वो इस तरह का पत्र राज्यपाल को लिखे? देखिए, इस देश में सबको सब तरीके का अधिकार है, लेकिन जो जरूरी बात है वो ये है, इसलिए सीधे राष्ट्रपति को देना चाहिए। हाँ, मैं बोल लूं अब गौर साहब जरा। देखिए, 2 चीज बिल्कुल स्पष्ट है इसमें। पहली चीज तो ये है कि कानून ने अपना काम किया, जो उनको सजा बनती थी दी। इस चीज को नेगेटिवली ना देख के पॉजिटिवली देखें कि संजय दत्त पे तादा नहीं था, वो जो लगा भी था हट गया, उन पर सुप्रीम कोर्ट मतलब हट गया, तादा था वो हट गया। उनका कोई कॉन्स्पिरेसी में हाथ नहीं था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। लेकिन एक काम जो उन्होंने गलत किया, जो उन्होंने AK-47 रखी और इलीगली रखी, AK-56 क्लैशनिकोव थी, कौन सी थी मुझे मालूम नहीं एग्जैक्ट उसका नाम डिनोमिनेशन, लेकिन वो रखी, रजिस्टर नहीं कराई, वो इलीगल थी। वो कोई भी करता, संजय दत्त करते या कोई और करता, उनके ऊपर ये केस बनता ही था, वो केस बना। अब हमारे देश में 18 साल चले या 20 साल चले या 15 साल, ये हम देख ही रहे हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन नेट रिजल्ट ये है, पर ये केस बनता ही था, वो केस बना। अब हमारे देश में 18 साल चले या 20 साल चले या 15 साल, ये हम देख ही रहे हैं, बहुत लंबी प्रोसेस है। लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि अगर कानून ये बताता है कि कोई भी सेलिब्रिटी किसी से अबव नहीं है, आज मुझे ये बताइए, संजय दत्त के लिए इतनी अपील आ रही है, यही एक गरीब परिवार का बच्चा, किसान का बच्चा, कोई और आम आदमी, एक कर्मचारी, कोई मजदूर अगर गलती कर बैठता तो क्या इतनी अपील उसके लिए आती? बल्कि हमें मुझे पता था आप ये मुद्दा जरूर आज मुझे पता था आप ये मुद्दा जरूर इसलिए कि इस देश में अब बहुत जरूरत हो गई है ये कहे कि कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, वो एक सेकंड इशू है कि संजय दत्त के पास सारे प्रोविजंस अवेलेबल है। वो चाहे तो रिव्यू पिटीशन करा सकते हैं, वो चाहे तो राष्ट्रपति के पास जाए, वो चाहे तो गवर्नर के पास जाए। उसके बाद वो क्या कॉग्निजेंस लेते हैं वो उनका है, उसके ऊपर हम कहें कि तुम जरूर माफ कर दो या नहीं माफ कर दो, मैं ये नहीं कहूंगी। मैं तो आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं अपनी राय ये दे रही हूं कि कानून ने अपना काम ठीक किया है। इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए कि अगर किसी औरों के भी जो कानून के गिरफ्त में आते हैं गलती करने के बाद, मान लीजिए ये इनोसेंट मिस्टेक थी लेकिन कानून की उल्लंघना थी, ये मैं कहना चाहती हूं। उस कानून की उल्लंघना को कोई भी करेगा तो सजा का भोग तो करना पड़ेगा। इसको पॉजिटिवली देखिए कि ये एक सिग्नल देगा कि संजय दत्त ने ग्रेसफुली अपील करे, अगर अपील नहीं भी मानी जाती तो ग्रेसफुली उस सजा को भुगते।
उनकी जिंदगी खत्म नहीं होगी इससे। यूथ को सिग्नल दे कि देखिए मैं इनोसेंट था पर मैंने गलती की, मुझे सजा मिली। गलती करने वाला इनोसेंट कैसे हो सकता है अमरजीत कौर? ये तो दो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना। यानी आपने कानून के अंदर इलीगल वेपन रखा, चाहे आप किसी को मारना नहीं चाहते थे, सेल्फ डिफेंस में किया, लेकिन ये कानूनी अपराध है। ये वेपन कौन सा रखा? AK-56 जिसका कोई लाइसेंस भी नहीं मिलता है। तो आप क्या समझते हैं एक सेलिब्रिटी जो है वो एक कट्टा मंगाएगी आजमगढ़ से या किसी और नहीं? तो सेलिब्रिटी क्या यूपी से या बिहार से? मुझे बताइए अमरजीत जी, सेलिब्रिटी क्या AK-56 मंगाएगा? कुछ भी रख सकता है कोई भी। जो यूथ अगर मैं चाहूँ मैं अपने घर में रख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ अपने घर में जो ग्लैमर की दुनिया में है, दीपक जी जो ग्लैमर की दुनिया में है और स्क्रीन के ऊपर AK-47 क्लैशनिकोव के नीचे बात नहीं होती है, वो जब कोई वेपन भी रखना चाहेगा तो कैसी इमेजिनेशन करेगा? बॉर्डर फिल्म में तो वो टैंक पर भी चल के दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब अपने घर में टैंक नहीं रख लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कोई सा भी वेपन हो, इलीगली वेपन रखना कानूनी अपराध है, उनसे ये अपराध हुआ है। चाहे वो ये कहें कि मैं किसी को डैमेज नहीं करना चाहता था, लेकिन ये अपराध है इसलिए उनको सजा मिली है। तो इसको इस ढंग से लें। बहुत से लोग हैं जो कानून का अपराध करते हैं और फिर कहते हैं मैंने बहुत साल सजा भुगत ली, मेरी फैमिली अब भुगतेगी। आपको मैं बताऊं कि कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे लोगों के जो सजाएं हैं वो कम की जाती हैं, ये कह के कि बेचारे अभी उम्र इनकी ऐसी है, इनके अभी बच्चे, यहां तक कि रेप के केसेस में। यहां ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। लेट हिम गो फॉर अपील। अपील एक्सेप्ट होती है तो ठीक, नहीं होती है तो उसको ग्रेसफुली इस सजा को भुगतना चाहिए। दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि यूथ को सिग्नल देना चाहिए कि देखिए मेरे सेलिब्रिटी होने के बावजूद मैंने गलती की है तो मैं गलती की सजा भुगत रहा हूं। इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि इसको इस ढंग से देखें कि प्लेइंग टू द गैलरी। सरकार प्लेइंग टू द गैलरी करना बंद करे। इस तरीके से करना आप रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं। रॉन्ग सिग्नल देख रहे हैं। मैं रशीद मसूद साहब के पास जाऊंगा, सीधे चलता हूं शाइना के पास। शाइना, सबसे बड़ा सवाल जो अमरजीत जी ने उठाया, ये डिस्क्रिमिनेशन या ये भेदभाव में अंतर संजय दत्त के लिए क्यों? क्योंकि एक सेलिब्रिटी है, नरगिस और सुनील दत्त के बेटे हैं, एक फिल्म स्टार है। अगर उनकी जगह कोई गरीब आदमी होता तो क्या हम इसे बहस कर रहे थे? देखिए दीपक जी, ये बहस के प्रति मुझे लगता है कि बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि ये सवाल पूछना कि क्या संजय दत्त एक अपराधी है, एक टेररिस्ट है, एक क्रिमिनल है। देखिए अपराधी तो वो है। साइना मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। अपराधी तो वो है। बैठे हैं जी, अपराधी तो है जी। देखिए मैं इसलिए देखिए अपराधी है, मानते हैं कि गलती उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद प्रायश्चित तो भी किया। आप देखिए उनका एग्जेम्पलरी बिहेवियर। जब वो जेल गए, जेल के बाद क्या थोड़े भी टैंट्रम्स थे? क्या उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं किया? क्या वो फरार होने की कोशिश की थी उन्होंने, या उन्होंने स्वीकार किया कि मैं गलत था, मेरे दोस्त गलत थे, मैं माफी मांगता हूं और मैं प्रायश्चित चाहता हूं? कहीं ना कहीं इस दृष्टि से भी देखिए। रही बात एपेक्स कोर्ट की, स्वाभाविक रूप से कानून सबके लिए एक समान है, लेकिन जब अभी भी 93 के अपराधी पाकिस्तान में बैठे हैं और सरकार ने कुछ नहीं किया, सबसे अहम जो मुद्दा ये है क्या हम आतंकवाद को बंद कर सके? नहीं। ब्लास्ट के बाद ब्लास्ट, मुंबई शहर में इतने सारे ब्लास्ट 93 के बावजूद मुझे लगता है कि सरकार जो कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता थी या है, तो सबसे पहले वो बड़े मुजरिम को पकड़ लीजिए, उनको डालिए अंदर। जहां तक सवाल ये है कि एक हमदर्दी है, स्वाभाविक रूप से संजय दत्त के प्रति है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे संस्थाओं के लिए काम किया है, इतने सारे एनजीओ के लिए किया है, कैंसर पेशेंट्स के लिए किया। मैं नहीं बोल रही हूं कि इस वजह से उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो आप टोटलिटी में देखते हैं कि क्या उनका गुनाह था, वो ऑलमोस्ट 2 साल जेल में ऑलरेडी रह चुके हैं, जो उनकी सजा 1 साल कम की गई है 6 साल से 5 साल, तो भी जो 3.5 साल वो दोबारा जेल में रहेंगे, तो ही इज गोइंग टू कम आउट अ टोटली बिटर ह्यूमन बीइंग। मैंने देखा था एक इंटरव्यू में जहां उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था, मैं उठता था 5 बजे, बाकी कैदियों के साथ मैं कुर्सियां बनाता था और फिर मैं भगवान को यही प्रार्थना करता था कि एक दिन मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर लाइए।
जब वो बाहर आ गए हैं 20 साल बाद, ये लगातार ये केस चालू, जो सबसे डेंजरस क्रिमिनल आतंकवाद अभी तक नहीं पकड़ गए हैं, लेकिन आप इनको दोबारा जेल में भेज रहे हैं। मैं मानती हूं जो अमरजीत जी ने कहा है कि वो उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको पता है कि लीगल ऑप्शंस होने के बावजूद उनके पास इतने सारे दरवाजे आज खुले नहीं हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या ये तय करेगी कि गवर्नर को या राष्ट्रपति को इनकी सिफारिश करें या नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो ये एवेन्यूज खुलते उनके लिए तो स्वाभाविक रूप से वो अपना सकते हैं, लेकिन जो ये एवेन्यूज खुलने वाले नहीं, तो फिर आप उनको सही में उनकी जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं, उनके बच्चे की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे हैं। शाइना जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने के जजेस ने जब निर्णय दिया है, उनको सारे वो फैक्ट्स पता है जो आपने कहे, मुझे भी पता है। मैं भी इस आर्टिस्ट की बहुत कदर करती हूँ, उनके परिवार की कदर करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मन्याता और बच्चे जो हैं परेशान नहीं हो, मैं सब चाहती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आज के अंदर अगर छोटे छोटे मामलों में हम फर्मनेस नहीं दिखाते हैं, तो आप जो बात कर रहे हो बड़े बड़े टेररिस्ट अभी तक नहीं पकड़े गए, उन पे केस नहीं, तो फिर हम सिग्नल क्या देंगे कि हम कभी भी कोई आवाज उठेगी तो नरम पड़ जाएंगे। इसलिए ये हमारा निर्णय नहीं है, उनको अपील का अधिकार है। जहां वो अपील करें, उनको भी ये सारे मामले मालूम है। क्या सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं कि उसने वेल बिहेव किया है? उसने वेल बिहेव किया है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जानते हैं। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। इस पब्लिक डोमेन में रहते हुए उनको एज ए सिटीजन जाना चाहिए, जहां जहां वो क्लीमेंसी की अपील कर सकते हैं, और उनको जिन्होंने निर्णय लेना है वो निर्णय लें कि उनकी इस सजा की माफी हम 3.5 साल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आप ये कह रही हैं हम बहस ना करें? मैं ये नहीं कह रही बहस नहीं करो, आप बहस कीजिए। आपने जायज बहस शुरू करवाई है, जायज बहस है एकदम। इसीलिए सिग्नल देना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में 70% आबादी 35 साल से नीचे के लोगों की है। ये युवा भारत है। इस युवा भारत में ये मैसेज जाना जरूरी है कि हाँ, अगर कोई गलती करता है, छोटी है कि बड़ी है, जिस गलती की जितनी सजा कानून में है वो सजा भुगतनी पड़ेगी। ये सिग्नल देने में क्या बुराई है? और अगर ऐसा सिग्नल देने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको वेलकम करना चाहिए। हाँ, आगे संजय दत्त के साथ सबकी ये शुभकामनाएं हैं कि आपने बड़ा अच्छे जिंदगी चलाई, तो आपको सजा की माफी हो। लेकिन ये आप और हम नहीं सुनाएंगे, पॉइंट टेकन, आप और हम नहीं सुनाएंगे। अच्छा, बाबूलाल जी के पास चलते। बाबूलाल गौर जी के पास बहस चल रही है और अमरजीत कौर जी का तर्क है, बाबूलाल गौर जी, कि एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, संजय दत्त को अपील करें, जो उनका अधिकार है वो करें। लेकिन अगर देश की अपेक्स कोर्ट आपको कह रही है कि आप जेल चले जाएं, आपको जाना चाहिए, अपनी अपील करना चाहिए, फिर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं जो भी फैसला करना चाहें करें, क्या संजय दत्त को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए? बाबूलाल गौर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बोले। मेरा सवाल यह है कि क्या संजय दत्त को एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको माने और फिर जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको टटोलते रहें? नहीं तो अब उनको 4 सप्ताह के अंदर तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो जेल से भी पिटीशन पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको 18 महीने पहले जेल की सजा भुगत चुके हैं। और गरीब अमीर का सवाल नहीं है, जो उनको कानून से संविधान ने अधिकार दिया है, वो अधिकार के अंतर्गत अब राष्ट्रपति भी तय करेगी कि उनको माफ करना है कि नहीं करना है। अगर कोई कानून के अंदर सुविधा प्राप्त है, संविधान के अंतर्गत प्राप्त है, तो उसमें अमीर और गरीब का प्रश्न नहीं है। एक ऐसे हर व्यक्ति के लिए तो एक FRT से हर एक व्यक्ति रख नहीं सकता। वो किस परिस्थिति में रखी गई, सेल्फ डिफेंस क्यों रखी गई, क्यों अध्याय रखा गया, इसीलिए 5 साल की सजा हुई। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा कम करी है? उसके पीछे कोई ना कोई तो आधार है। अब उस आधार में 18 महीने कम हो, पहली जेल भुगत चुके हैं, अब केवल 3.5 साल रहना है। तो अगर ये पिटीशन पेश करते हैं, दया की याचिका पेश कर सकते हैं, तो उनको अधिकार राष्ट्रपति जी स्वीकार करे, अस्वीकार राष्ट्रपति का अधिकार है। कोटिका, क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी? आपको भी लगता है कि एक
माफी के हकदार है संजय दत्त? देखिए, सबसे पहली बात तो बीच में मेरा ऑडियो कट गया था, लेकिन जो भी मैंने थोड़ा बहुत सुना, लास्ट चाइना जी की और अमरजीत जी की कुछ बातें मुझे सुनाई दी। पहली बात यह है कि क्योंकि वो सेलिब्रिटी है इसलिए उन्हें माफी दे देना चाहिए, ये जायज नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाँ, 20 साल लगे तो हमें अपने जस्टिस सिस्टम को भी देखना चाहिए। एक आदमी को 20 साल अगर एक ट्रायल फेस करना पड़ा, उसके ऊपर उसमें जितनी तकलीफें हुई है, ये भी हमें रिव्यू करना चाहिए कि एक केस को इतना समय लगेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी 3 गुना सजा उन्होंने भुगत ली है। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि जस्टिस काटजू जी कह रहे हैं और गवर्नर को अपील करेंगे, वो करें, वो सारे प्रावधान उनके लिए हैं। मगर यू कैन नॉट से बिकॉज यू सेलिब्रिटी, इतना लोग उनको प्यार करते हैं। आप वो सोचिए, फिर तो ऐसा जो विक्टिम्स थे बॉम्ब ब्लास्ट के, वो जिस तरह सफर कर रहे हैं, वो बोलेंगे भाई हमें कहाँ, हमको कब मरहम लगेगा हमारे जख्मों पर। इस तरह से तो फिर कोई भी सजा करेंगे और फिर आप लोग अपील करेंगे। बट द पॉइंट इज कि मेरा दिल उनके बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए, उनके परिवार के लिए पसीजता है। मैंने दत्त साहब के साथ अपने सोशल वर्क की करियर 26 साल पहले उनके साथ शुरू की। मैं उस परिवार के बहुत करीब हूँ। संजय दत्त जी ने डेफिनेटली एक बहुत गुड, जिसको बोलते हैं, ही शोड वेरी गुड sort of his character and his, you know, everything. He was very obedient. He followed the law. He didn't move, मतलब देश से बाहर नहीं गए जब तक उनको परमिशन नहीं मिला। वो सब उन्होंने किया। मगर क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, उन्हें माफी देनी चाहिए। आई डोंट एग्री विद दैट। क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। प्रमोद जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि सेलिब्रिटी है इसलिए माफी देनी चाहिए। भारतीय संविधान और भारतवर्ष के हर व्यक्ति को हक है, तो सेलिब्रिटी को हक क्यों नहीं है? हम पूरे लोग बात कर रहे हैं, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि आम आदमी की बात कोई नहीं कर रहा। अरे आम आदमी की बात भी उसी दायरे में हो रही है और सेलिब्रिटी की बात भी उसी दायरे में हो रही है। सेलिब्रिटी यदि तथ्य साक्ष्यों में नहीं भी आता है, आप पूरे उसको ये देखिए कि आज संजय दत्त जी किन आर्म्स एक्ट के अंदर उनको सजा हो रही है, आतंकवाद के मामले में उनको बरी किया गया। नहीं, सवाल ये है ना, फिर उन्हीं आतंकवादियों से जिनका नाम अबू सलेम है, जिनका नाम दाऊद इब्राहिम है, जिनका नाम छोटा शकील है, जिनका नाम नहीं, लेकिन सजा जो अनीस इब्राहिम है, उन्हीं से वो AK-56 लेके आए थे। नहीं, लेकिन सजा उनको उस आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकवाद का षड्यंत्र रचने, आतंकवाद की गतिविधियों में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए सजा नहीं मिली है। आज परिस्थिति, आदमी एक होता है अपराधी, एक होता है आतंक अपराधी, दोनों में फर्क करना पड़ेगा। आज कानून भी तो अपराधी क्या शौकिया भी होता है? शौकिया अपराधी, बात शौकिया नहीं। आज वो गन लेके किसी कार में या स्कूटर पे कहीं हमला करने नहीं जा रहे थे। घर में AK-56 तो लेके रखी थी भैया। देखिए क्या होता है, जब आदमी कहीं न कहीं असुरक्षित होता है, वातावरण ऐसा होता है, तो कुछ लोगों की उत्तेजना ज्यादा होती है, कुछ लोगों की उत्तेजना कम होती है। दोनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यदि संजय दत्त बड़ी सेलिब्रिटी है तो उनको माफी मांगने का हक नहीं है। पूरा देश उस बात पर चर्चा कर रहा है, कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हुए हैं। तो ये नहीं है, आज उनका हक बनता है माफी मांगने का। आज यदि राजीव गांधी के हत्यारे और यदि दूसरे बड़े बड़े लोग जिन्होंने उस चीजों में किया, उनको भी हक है, तो संजय दत्त को हक क्यों नहीं है? संजय दत्त को हक है और उसमें कानून को भी, और जिस व्यक्ति को न्याय अब अंतिम देने का है, और यदि दूसरे बड़े बड़े लोग जिन्होंने उस चीजों में किया, उनको भी हक है, तो संजय दत्त को हक क्यों नहीं है? संजय दत्त को हक है और उसमें कानून को भी, और जिस व्यक्ति को न्याय अब अंतिम देने का है, उसको भी उन परिस्थितियों को देखना चाहिए कि किन कारणों से संजय दत्त इस स्थिति में आए, और माफी मांगने का, उनको अपील करने का हक है। इसमें आम इस देश की जनता की राय उनके पक्ष में जा रही है। हक की बात नहीं। पुरिका, मैं आपके पास भी आऊंगा, शाइना के पास भी आऊंगा, हर वक्त है हमारे पास बहुत, लेकिन सम्राट चौधरी की बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सम्राट, हक की बात नहीं हो रही है। चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। हक की बात नहीं हो रही तो किस बात की बात हो रही है? सबसे बड़ा चीज है कि जो स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, जो मीडिया यहाँ पे हक की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि सब जो इनकी पैरवी कर रहे हैं। हाँ पुरिका जी, आप खत्म कर लीजिए, उसके बाद हो रहा है। अच्छा ठीक। सोनिका जी बोलिए आप। ओके, सब लोग जो कह रहे हैं कि उन्हें माफी दीजिए, पिटिशन जी, नेटवर्क साइट पे जो पिटिशन डाले गए हैं, जो सब लोग पैरवी कर रहे हैं, अगर कोई आम इंसान होता तो लोग नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलिब्रिटी हैं तो आप देश, जैसे एक कानून होता है सबके लिए। अभी हमारे भाई साहब ने कहा, प्रमोद जी ने, कि
माहौल ऐसा था तो उन्होंने AK-56 रख लिया, तो फिर हर आम आदमी भी रख ले, फिर बम रख लीजिए घर में। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने गलती की और मेरे हिसाब से अमरजीत जी ने आम आदमी को भी है, अगर वो ये सजा चाहते हाँ उनकी सजा और कुछ कम हो जाए, और कुछ कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कम नहीं हुई, भगवान न करे अगर कम नहीं हुई, मैं बोल लूं प्रमोद जी प्लीज बोलिए, अगर उनकी सजा कम नहीं हुई, अगर वो 3.5 साल की सजा, वो लंबा सफर होगा, वो अगर तय भी कर लेते हैं, तो इसके बाद जो यूथ को जो मैसेज जाएगा और जो पूरे देश में जाएगा, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी जी को जोड़ूंगा। सम्राट चौधरी जी, क्या सोचते हैं आप? आपकी पार्टी 6 साल से 5 साल कर दिया पूरी तरह दीपक जी देने के लिए अपनी हक की माफी मांगने के लिए दिल नहीं करे। मुझे जाना है, हर आदमी चाहे तो मैं कुछ कर ही सकते हैं। सम्राट जी खत्म करिए। मैं तो जी बोलिए, आप बोलिए। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेलिब्रिटी है इसलिए मीडिया ट्रायल हो रहा है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब पटना आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मीडिया ट्रायल नहीं हो। तो हम आग्रह करेंगे दीपक जी आपसे कि इतना गंभीर मुद्दा है, जो आज जिस व्यक्ति पर इतना बड़ा चार्जेस हो, AK-57 रखने का मामला हो, अवैध हथियार रखने का मामला हो, और किसी न किसी रूप में टाडा का केस चला लगभग 15, 16, 17 वर्ष तक इनके ऊपर, ऐसे व्यक्ति को तो जेल स्वतः जाना चाहिए, किसी की जरूरत नहीं है। हमको लगता है किसी पार्टी को भी इनके पीछे नहीं खड़ा होना चाहिए, और ना व्यक्तिगत तौर पर किन्हीं को इनके पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप यदि एक सेलिब्रिटी हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो आपको हमारे ऑलरेडी नेता जो है जो कह रहे हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे इनके पार्टी के नेता हैं, मुझे निकलना है किया गया है। वो मेरे पार्टी में जो भी लोग हो, यदि किसी पर कार्रवाई हुई है तो उनको जेल जाना चाहिए। लालू जी भी जेल रह चुके हैं, हो गई लालू जेल जाना चाहिए। सम्राट जी आपकी बात हमने सुनी, शायना को जाना है, शायना आर्ग्यूमेंट वही है। आप बात कर रहे हैं कि वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए, वो कहीं जाके पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, पर संजय दत्त जिनकी आप पैरवी कर रही है, उन्होंने उन्हीं लोगों से हथियार दिए थे। अबू सलेम उनके घर में डिलीवरी करने गए थे, अनीस अब्राहम से उन्होंने बात की थी, दाऊद इब्राहिम के घर पे डिनर खाया था, साथ ही साथ छोटा राजन से उनकी दोस्ती थी, और छोटा शकील से उनकी टेलीफोन पर क्या बातें हुई पूरे दुनिया ने सुनी है। तो अगर उनका अपराध है, वो इतने दुर्दांत आतंकवादी हैं, तो फिर संजय दत्त उनके साथ क्या कर रहे थे? दीपक जी, मैं इंटरवीन करना चाहती हूँ। शाइना जी, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मुद्दा कि वो सेलिब्रिटी है या नहीं है, ये नॉन इशू है। उन्होंने गलती की, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने जेल में अपने 2 साल गंवाए, 20 साल ये ट्रायल में जो मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा, वो भी एक तरफ से आप देखने जाओ तो दंड है ही। मैं उनकी कोई सिफारिश नहीं कर रही हूं, जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया, सोचे समझे बिना किया, वहां कोई दो मत नहीं है या दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने बाकी जो बड़े बड़े नेता जो बहुत सारे स्कैम्स में पकड़े गए या बहुत सारे लूट मचेरे में पकड़े गए, उनके जैसे उन्होंने क्या एरोगेंटली कानून का खौफ नहीं किया या कानून का सम्मान नहीं किया? आपको पता है और सबको पता है कि उनका जो बिहेवियर रहा एग्जेम्पलरी था। उन्होंने कहीं भी कोई भी गाइडलाइंस को मिसयूज नहीं किया, कहां भी उनकी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है उनका दुरुपयोग नहीं किया। रही बात छोटी से छोटी बात, वो बाहर गांव नहीं गए, कोर्ट में जाते रहे, वो उन्होंने अपनी जेल का जो टर्म था बिल्कुल सही ढंग से, कोई टेंट्रम्स नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कुछ नहीं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। स्वाभाविक रूप से गलती होती है और वो गलती का क्या ये कहना है कि वो एक आतंकवाद है तो जरूर उनको सजाए मौत दीजिए। जो वो एक हार्डकोर ब्लैक एंड क्रिमिनल है, उन्होंने बार बार ये रिपीटेड फ्रेम दिखाया या ये ही ढंग का बिहेवियर किया, तो जरूर उनको सजाए मौत दीजिए। लेकिन जो आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ने अपने जिंदगी में परिवर्तन लाया है, देश को मदद किया सच बोल के और सच के सिवा कुछ नहीं बोल के, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन टू द रूल भी होता है। लेकिन मैं नहीं कह रही हूं कि जो एपेक्स कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो गलत है, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1 साल कम भी किया, लेकिन यहां क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं
तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक में एक सहानुभूति भी है उनके प्रति, क्योंकि वो उनके प्रति ऐसा हमेशा लगता है कि ये तो एक विक्टिम है। उनके जिंदगी में इतने सारे अप डाउन्स हैं, इतने सारे केसेस जहां से उनके ड्रग अब्यूज के डेज से लेके उनकी माँ की जब देहांत हुआ, उनकी पहली बीवी की जब देहांत हुआ, आई थिंक देयर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, सो ही ऑलवेज अपीयर्स टू बी द विक्टिम। बिकॉज वी आर डिबेटिंग, और क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो उनके पास लीगल एवेन्यूज हैं और जो उनके पास ये गवर्नर के पास जाके मुझे प्लीज खत्म करने दीजिए, गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास वो जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या रिक्वेस्ट पिटिशन हो सकता है, तो उसको भी नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। इसको छोड़ के कोई नहीं कह रहा है कि कानून ने जो किया वो गलत किया है या कोर्ट ने जो सजा दिया वो भी गलत है। कुनिका आप कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद अमरजीत जी आपके पास आऊंगा, फिर अखिलेश जी के पास। शाइना जी लगा रहा हूँ। तो शाइना जी बोलिए। शाइना जी, मुझे नहीं समझ आया कि आपका क्या स्टैंड है। आप कह रहे हैं उनकी माँ के देहांत का जो इशू था, उनके ड्रग अब्यूज का जो इशू था, वो सारे जो आर्म्स का जो उनके पास, ये आप इससे साफ जाहिर होता है कि इस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, और चाहे वो और ऐसे जो मामले हैं बिल्कुल दिखाई है, आदमी की और उनको सजा भी मिली है। ऐसे आम आदमी की लाइफ में बहुत है, लोगों के माँ गुजर जाती हैं, वो ड्रग अब्यूज भी करते हैं, और वो ऐसे और ऐसे इररिस्पॉन्सिबल चीजें, लेकिन हम उनके लिए कभी इस तरह से टॉक शो नहीं करते। वी मस्ट रिमेंबर देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट इन दिस कंट्री, चाहे वो नेता हो चाहे वो कोई और हो। और लेकिन मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम जो ये हो सकता है, संजय दत्त क्योंकि सेलिब्रिटी थे तो उसका नुकसान भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज ये जो सब हो रहा है, इतना हाईलाइट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसे एक मॉडल जजमेंट के तौर पे भी लिया होगा कि वे सेलिब्रिटी हैं, इसलिए मुझे एक मॉडल जजमेंट देना चाहिए ताकि लोगों के में मैसेज पहुंचे। लेकिन साथ साथ में क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, हम आज उनके बारे में उनकी पैरवी भी कर रहे हैं, उनके लिए हम टॉक शो भी कर रहे हैं, बट साथ साथ में हमें सिस्टम भी देखना होगा कि ये सिस्टम जो हमारे जो लीडर्स जो गलतियां करते हैं, जो लीडर हर रोज कानून तोड़ते, उसके लिए भी सिस्टम ऐसा ही होना चाहिए। बस ये मेरी मांग है, उसके लिए भी ऐसा होना चाहिए। अमरजीत जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सारी चीज को संजय दत्त एक विक्टिम है, मैं उस रूप से नहीं देखती हूँ। मैं इस रूप से देखती हूँ कि उसको विक्टिमाइज नहीं किया मेरी जुडिशरी ने, हमारे देश की जुडिशरी ने, जो उसने अपराध नहीं किया था उस अपराध की उसको सजा नहीं दी है, पहली बात। दूसरी बात, मैं नहीं समझती कि बार बार हम इस बात को उठाए कि कौन से आतंकवादियों से वो हथियार लेने गए और कौन लेने गया और किसके साथ। ये सारे फैक्ट्स तो जुडिशरी को पता थे ना, उसके बावजूद भी उन्होंने टाडा से उसको मुक्त किया, कॉन्स्पिरेसी में नहीं रखा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो यहाँ साथी ने उठाई थी कि इसको हमें नोटिस में लेना चाहिए। संजय दत्त से जिन हालात में ये वो गलती हुई, वो आज भी हमें उस चीज को सीखना चाहिए कि अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सोसाइटी के किसी भी हिस्से में रहती है तो वो किस किस्म की गलतियां करते हैं और कानून हाथ में लेते हैं। तो इसलिए हमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की फीलिंग किसी भी कम नहीं, AK-56 हो या कि वो कोई चक्कू हो या कि कोई तलवार रखे, एनीबॉडी एनी जिसके पास वो वेपन हो, उसका अर्थ ये नहीं है कि फिर हथियार रखने चाहिए। जवाब वायलेंस नहीं है, यहाँ से ये भी सिग्नल जाता है। आपका निशाना बीजेपी दोनों नहीं, मेरा दोनों पे सिग्नल है कि अगर आपको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो सत्ता को ऐसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को खत्म करना चाहिए। मेरा दूसरा कहना भी है कि जब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है तो उसका मायने ये नहीं होता है कि हम वायलेंट मीन्स की तलाश करते हैं या उस ढंग से कानून को अपने हाथ में लेते हैं। मैं दोनों बात कह रही हूँ। और लास्ट में साथ में ये कहना चाहूंगा, वक्त है हमारे पास। सीपी ठाकुर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, शैलेंद्र कुमार जी इंतजार कर रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह इंतजार कर रहे हैं, रशीद मसूद साहब इंतजार कर रहे हैं। सीपी ठाकुर जी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी समाज में नहीं होना चाहिए, ये उनका तर्क है। आपको भी उस वक्त के हालात के पता है, बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के बाद दंगे हो रहे थे, जिसके संदर्भ में संजय दत्त ने बात कही थी। उनके पिता बार बार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो सीपीआई की तरफ से अमरजीत चौधरी का निशाना फिर उनके फेवरेट टारगेट बीजेपी की तरफ है, जिसमें उनका ये कहना है कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करने वाले लोग कौन है, और वो आप हैं। ऐसे हालात में आप पैरवी करेंगे कि संजय दत्त की सजा माफ हो? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है
किसी व्यक्ति के लिए इस पर बोलना, क्योंकि जो फैसला हुआ है बहुत दिन के बाद हुआ है, 20 साल के बाद हुआ है, और देश का सबसे जो बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। फिर भी मैं कहता हूं कि उनका परिवार का जो इतिहास है, उनके पिताजी का जो इतिहास था, उनकी मां का इतिहास था, और ये भी बाद में इन्होंने जो किया, ये तो नहीं है कि वो डायरेक्टली किसी में इन्वॉल्व है उस चीज में। तो दोनों सब चीज को देखना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं कि पब्लिक ओपिनियन है कि इनको कोर्ट से तो नहीं होगा, अब गवर्नर को पावर है कि किसी सजा को कम कर सकता है, लेकिन वो भी वो लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं है कि गवर्नर के यहाँ गए और वहां मिल गया, सो नहीं। गवर्नर भी कोई अगर जजमेंट देता है तो वो अपना एक्सपर्ट से ओपिनियन लेगा, ये करेगा, जस्टिफाई करेगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ये सब देखते हुए हम समझते हैं कि इसमें फैसला होना चाहिए, इस पर फैसला होना चाहिए। शैलेंद्र कुमार जी, क्विकली आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी ने तो साफ साफ कहा है कि संजय दत्त को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्यों? क्या वो अपराधी नहीं है? देखिए, ये बात सत्य है कि सेंस और इंटेंशन देखना चाहिए। संजय दत्त का परिवार जो है, सुनील दत्त जी, नरगिस जी और उनकी बहन जो है मेंबर पार्लियामेंट है, आप कंट्रीब्यूशन देखिए कि देश के लिए क्या है। दूसरी बात यह है कि इसी में 18 माह वो जेल काट चुके हैं, ऑलरेडी जो है अपना एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं और देश की एक फिल्मी जगत की एक हस्ती हैं। और मेरे ख्याल से अगर बहुत बड़ा सुधार बदलाव आया है तो मेरे ख्याल से देश से उनको काफी उम्मीदें भी हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने साफ कहा कि इस पर सजा पर पुनर्विचार करना चाहिए। जहां तक सवाल है कि गवर्नर साहब, महामहिम राज्यपाल को इसको जो है क्षमादान करने की बात है, इस सजा को कम करने या समाप्त करने की बात है, ये भी बात सत्य है कि तमाम लीगली ओपिनियन लेने के बाद जो है वो फैसला ले सकते हैं। और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो अपील के लिए, पुनः अपील के लिए, तो ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन जहां तक हमारे पार्टी का सवाल है, हम तो यही चाहेंगे कि सेंस इंटेंशन देखना चाहिए कि ऐसा नहीं था, भूल चूक से हुई, गलती हुई, उसके लिए सजा भी मिली, लेकिन उसके बाद जो है उनका बराबर जेल में भी अन्य तमाम कृत्यों में चरित्र में उनके कैरेक्टर पर कोई ऐसा आंच नहीं आया इतने सालों में। तो मेरे ख्याल से विचार होना चाहिए और सजा माफ होनी चाहिए। बिल्कुल, आपका अमर जी, आपके पास आऊंगा। मेरा अखिलेश प्रताप सिंह जी को जोड़ लूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड भी वही है जो समाजवादी पार्टी का है? देखिए, इसमें स्टैंड की बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यदि कोई व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो कहीं अपील कर सकता है तो वो पहले अपील करे, उसके बाद जो लोग इस प्रोसेस में हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम इसमें अपना स्टैंड, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई स्टैंड मायने नहीं रखता। हम अपना स्टैंड व्यक्त करना नहीं चाहते, ना हम पक्ष में है ना विरोध में है। लेकिन हम अगर कुछ बोलें या कुछ कहें तो अभी आप ही या दूसरे लोग कहेंगे कि प्रभावित किया जा रहा है राज्यपाल के विवेक को। तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस में लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो देखें, वो जाने, वो समझें। नहीं, आपके तो कोई केंद्रीय मंत्री बोल चुके हैं, फिर आप इतना संभल के बैटिंग क्यों कर रहे हैं? आपके तो कोई केंद्रीय मंत्री खुले तौर पर बोल चुके हैं, अखिलेश प्रताप जी। राजीव शुक्ला बोल चुके हैं, आपके कानून मंत्री बोल चुके हैं, आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बोल चुके हैं, जो बोले पीएल पूनिया जी बोल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री खुले तौर पर बोल चुके हैं, अखिलेश प्रताप जी। राजीव शुक्ला बोल चुके हैं, आपके कानून मंत्री बोल चुके हैं, आपके इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बोल चुके हैं, जो बोले पीएल पूनिया जी बोल चुके हैं कि कानून में संशोधन करना हो तो करें। हम जो है किसी के बोलने के हिसाब से नहीं बोलते। हमारा अपना मत है कि जो अथॉरिटीज हैं, जिन अथॉरिटीज को ये अधिकार है और जो संविधान में जब ये प्रिविलेज है किसी को अपील करने की, तो पहले वो जाएं, अपील करें, वो अथॉरिटीज देखें। हम किसी के फैसले को, जो कि न्यायिक प्रक्रिया भी होती है, ये राज्यपाल का जजमेंट जो आता है वो भी डिपार्टमेंट और लॉ से भी कंसर्न ली जाती है, तो एक तरह से न्यायिक प्रक्रिया भी है, उसमें जजमेंट लिखना पड़ता है राज्यपाल को। तो हम कैसे कह दें? हम व्यक्तिगत रूप से इसमें यकीन नहीं रखते। जो अथॉरिटीज हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग इसे देखें और वो लोग उचित निर्णय लें।
चलिए, मैं आपकी राय से सहमत हूँ, लेकिन अमरजीत कौर जी, क्या आप भी यही कहेंगी जो अखिलेश जी? नहीं, मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि न्याय के फैसले को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार होता है। ये नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हो, हम कह सकते हैं हम इससे सहमत नहीं है। वो तो मेरे देश में इजाजत है, हमारे देश में इजाजत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सुनील दत्त आज होते, वो ये नहीं कहते कि तुम इतना रोवो, क्या होगा बच्चों का, क्या होगा बच्चों का। सुनील दत्त अगर होते तो वो यही कहते कि बेटे तुम इनोसेंट थे क्योंकि तुम्हारे को सारे केसों से मुक्त किया गया, लेकिन तुम इनोसेंट नहीं थे जब तुमने गैर कानूनी ढंग से ऐसा वेपन रखा, उसकी सजा तुम्हें मिली है। इसलिए तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा बात नहीं है कि उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, ये कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया। ये कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया कि उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, तभी तो टाडा केस से उनको बाहर किया, कॉन्स्पिरेसी के मामले से बाहर किया। आर्म्स एक्ट के तहत उनसे गलती हुई है, उसकी उनको सजा सुनाई गई। और इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि हम इस बात का ख्याल रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की स्टेज में जब जुडिशरी से बहुत कुछ मांगा जा रहा है कि जस्टिस दो और हर एक को एक बराबर आंको और किसी को नहीं छोड़ो, ऐसी सिचुएशन में उस बैकग्राउंड में ये उन्होंने फैसला सुनाया है। इसलिए फैसला उन्होंने दुरुस्त सुनाया, लेकिन अधिकार है संजय दत्त को रिव्यू पिटीशन डालने का भी, प्रेसिडेंट के पास जाने का भी, गवर्नर के पास जाने का भी, उनको जाना चाहिए। वहां से जो निर्णय आए उसके ऊपर उनको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो माफी मिलती है अच्छी बात, नहीं मिलती है ग्रेसफुली उनको जेल में जाना चाहिए। और उसके लिए किसी को पीड़ा का सवाल नहीं है। एक उदाहरण पेश करें युवाओं के सामने कि गलती ही होती है, उस गलती की सजा भुगतनी पड़ती है। राधा मोहन दास अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के उपनेता हैं। अग्रवाल साहब, क्या आपको लगता है कि संजय दत्त के बारे में जितने भी तर्क दिए जा रहे हैं, बावजूद उसके कि उन्होंने इलीगल वेपन रखा था, ये वक्त है कि उनको माफ कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, आर्म्स एक्ट की धारा 7 बहुत स्पष्ट है और किसी के पास भी अगर ऐसे असलहे पकड़े जाते हैं जो प्रतिबंधित हैं, तो वो किस कारण उनके पास आए उनका विषय है। ये एक दंडनीय अपराध है और उसकी सजा जो उनको दी गई है वो न्यूनतम सजा दी गई है। नहीं तो उनकी सजा तो 10 साल की भी हो सकती थी और साथ में उनको आर्थिक दंड भी होना चाहिए था। तो वैसे भी माननीय न्यायाधीश ने उनको जो न्यूनतम सजा संभव थी 5 साल की वो दी है, उससे कम तो सजा का कोई प्राविधान ही नहीं है। इस नाते उनकी सजा कम हो ही नहीं सकती। और दूसरी चीज, जिस चीज की चर्चा हो रही है क्षमा याचिका की, हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि महामहिम राज्यपाल के पास ये अधिकार तो होता है, यह अधिकार इन शर्तों के साथ भी होता है कि यदि न्याय देने में कहीं भूल हुई है तो उस भूल चूक की सुधार के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। और अगर इस केस को हम देखें तो 2006 का ये टाडा कोर्ट का फैसला था और आज 2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही जो 6 साल की सजा थी उसको घटा के 5 साल कर दिया है। कहीं भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। इस नाते जो सजा मिली है, जिस अपराध के लिए मिली है, अपराध किसी ने किया हो, एक सामान्य नागरिक हो या इस देश का प्रधानमंत्री हो, सजा तो सजा है और सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को अनावश्यक दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब समाजवादी पार्टी अनावश्यक दिमाग लगा रही है। शैलेंद्र कुमार जी, अनावश्यक दिमाग लगा रहे हैं अब इस काम में? देखिए, अनावश्यक दिमाग लगाने की बात नहीं है। जो अनावश्यक दिमाग लगाने की बात है वो नहीं। देखिए, कोर्ट तो अपना काम कर रहा है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट ने जो फैसला दिया। लेकिन कहीं न कहीं अगर मान लीजिए कि जैसे रिव्यू पिटीशन में जाने की बात है या तमाम लोगों की सिंपैथी की बात है, तो एक प्रयास हो रहा जो विकल्प है। और हमारा दल पूरी तरीके से इस पक्ष में है कि ऐसे जो है प्रतिभाएं जो है बहुत कम मिलती हैं और उसकी सजा उनको मिल चुकी है, ऑलरेडी वो कर चुके हैं। उसके बाद की उनकी जो शेष जिंदगी रही है, उनका कैरेक्टर अच्छा रहा, चरित्र अच्छा रहा, देश के लिए एक धरोहर है। तो मेरे ख्याल से क्षमादान करने में कोई मतलब वो गलत बात नहीं होगी और ये प्रयास होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि सजा होती है और नहीं क्षमादान मिलता है तो सजा काटने के लिए भी वो तैयार है।
ऐसा तो नहीं कह रहे कि नहीं साहब सजा मिलने के बाद हम सजा नहीं काटेंगे, खुद तो विक्टिम कह नहीं रहा है। तो इस पर जरा से हमें सोचना चाहिए। जहां तक सवाल है, मैंने इसके पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि ये एक प्रतिभा है, धरोहर है देश की, तो उस पर कहीं न कहीं लोगों की अगर सिंपैथी जुड़ी है तो हमको जरूर उस पर सोचना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। अमरजीत जी, आपके पास आऊंगा। प्रमोद जी, आपको लगता है, आप एग्री करते हैं शैलन जी की बात से कि या राधा मोहन साहब की बात से, अपराध तो किया है, सजा मिल गई है, भुगत ले? देखिए 20 साल इसके बाद उनका चरित्र कैसा रहा? क्या वो उन्हीं गतिविधियों में संलग्न रहे? क्या उनकी दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं थी वो क्रियाएं एक अपराधी की थी? इसको भी देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अमरजीत जी ने कहा, कुनका जी ने कहा कि युवाओं को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो क्या युवाओं को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए संजय दत्त की वो बीड़ा उठाए? उनको माफी मांगने का, अपने जाने का हक नहीं है। उनका बयान आया कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं, कभी बोला उन्होंने। और ये हमेशा देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में हुआ, और ये न्यायपालिका में लिखा हुआ है कि किन परिस्थितियों में आदमी ने अपराध किया है, उसका भी एक पक्ष देखा जाना चाहिए। अब पूरी बात ये हो रही है कि इस पार्टी ने सपोर्ट किया या इस पार्टी ने सपोर्ट किया। ये पार्टी की बातें नहीं है, ये विचारधाराओं की बात नहीं है, ये आम आदमी की भावना निकल के आ रही है कि जो नरगिस और सुनील दत्त ने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उस जमाने में जब फौजियों के पास कोई जाता नहीं था तब वो सीमाओं पे जाके उनको मनोरंजन के कार्यक्रम करते थे और दूसरी करते थे। सुनील दत्त जी ने कैंसर की लड़ाई लड़ी, सुनील दत्त जी ने सद्भावना के सिपाही बनकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए, शांति और अमन के लिए काम किया। तो उस परिवार के व्यक्ति ने यदि जाने अनजाने में यदि कहीं दंडित हो रहा है तो उस परिवार के प्रति इस देश के हर नागरिक की यदि सद्भावना है तो उस सद्भावना के हक में, उस सद्भावना के लिए उसको माफी देने का अख्तियार होना चाहिए, उसको मानना चाहिए। कुनिका, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड अमरजीत जी आपके पास, मुझे बीच में काटना होगा। कुनिका, जल्दी से, क्विकली। देखिए मैं पहले बोलना चाहती हूँ सबसे पहले कि यूथ के लिए एग्जाम्पल वो तब बनेंगे क्योंकि यूथ गलती करती है, और संजय दत्त ने गलती की तो अगर वो सजा काटेंगे, भले उनकी सजा कम हो जाए, मैं तो चाहूंगी कम हो, तो वो एग्जाम्पल बनेंगे। सारे यूथ को सुधारने का बीड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने गलती की और यूथ करती है गलतियां। दूसरी बात, जब वो जो कह रहे हैं नरगिस दत्त जी और दत्त साहब के बारे में, बहुत सम्मानीय इंसान थे और बहुत ही उन्होंने देश के लिए किया, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन जिस बच्चे ने गलती की वो उस वक्त बच्चा नहीं था, 33 साल का इंसान था। अगर वो नाबालिग होता और उस वक्त गलती करता तो मैं मानती कि चलो इनके माँ बाप के क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए, और उस 34 साल का था तो वो नाबालिग नहीं था, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन था, उसे एज ए सिटीजन देखना चाहिए। आखिरी लास्ट 30 सेकंड अमरजीत जी, मुझे काटना होगा वरना एक लाइन में। आप जैसे नेताओं की है, हम जैसे नेताओं की, आप जैसे एंकर्स की, हम सबकी है। अमरजीत, मैं 2 बात सिर्फ करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये, मैं एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ। कल को मैं गलती करूं तो मुझे इसलिए माफ कर दिया जाना चाहिए कि मेरे पिताजी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़े थे? नहीं, मैं सुनील दत्त जी की, नरगिस दत्त जी की बहुत आदर करती हूँ, लेकिन संजय ने गलती की है तो जो व्यक्ति गलती करता है उसको सजा भुगतनी। दूसरी बात मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूँ, एक बार फिर हमें देखना होगा कि हमारी न्याय प्रक्रिया क्यों इतनी स्लो है। चले, क्यों इतनी स्लो है? दीपक जी, इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ, 30-30 साल, 35-35 साल लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी सजा खत्म हो चुकी है। तिहाड़ जेल के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, जिनकी कोई एप्लीकेशन डालने वाला नहीं। चलिए, मैंने बात, अगला 1 घंटा यही बहस होगी, अगले 1 घंटे यही बहस होगी, क्योंकि देश के जितने बड़े वकील हैं वो इसी चैनल पर इकट्ठा होंगे यही बात करने के लिए कि क्या संजय दत्त को माफ कर दिया चाहिए और क्या इससे सही कानूनी प्रेसिडेंट बनेगा। देखेंगे इस ब्रेक के बाद, और बहस का सार क्या है ये हम आपको बताते हैं। उससे पहले कोर्ट के फैसले का सम्मान हो, लेकिन संजय दत्त के व्यवहार के आधार पर उन्हें राहत मिलना चाहिए, मोटे तौर पर तमाम लोगों ने यही कहा।